में एक बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। हमारे जितने भी महापुरुष थे उनकी एक ही इच्छा थी, इस देश में हर जाति हर मजहब के लोगों को उनको न्याय मिले। सीतापुर के हर गांव में सामाजिक संगठन महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान एवं अखिल भारतीय खेल एवं ग्रामीण मजदूर सभा द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बिहार प्रभारी सुशील पासी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं सतीश आर्या और आप देख रहे हैं आर्दो न्यूज। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छीतापासी सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी ने की। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व बिहार प्रभारी सुशील राजवंशी उपस्थित रहे। इस प्रदेश में एक बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। हमारे जितने भी महापुरुष थे उनकी एक ही इच्छा थी, इस देश में हर जाति हर मजहब के लोगों को उनको न्याय मिले। और ये हर जाति हर मजहब के लोगों को न्याय देने के लिए ही संविधान लिखा गया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब, इन सब का केवल एक ही सपना था। सपना क्या था? इस देश में हर जाति मजहब के लोगों को न्याय मिले। न्याय का मतलब क्या है? ये नहीं कि केवल कश्यप। कार्यक्रम का आयोजन संतोष भार्गव, अर्जुन लाल बौद्ध, डॉक्टर देश दीपक भार्गव व विनीत राजवंशी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील पासी ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो सभी लोगों को गांव-गांव जाकर अलख जगानी होगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बदलाव के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं, जो लोगों को पेट को भरने का काम करते हैं, इस देश में सब कुछ चलाने का काम जिनके हाथ में है, उनके हाथ में ही सत्ता नहीं है। वो केवल इस देश में वोटर बनकर रह गए। कोई हमको लाभार्थी कहता है, कोई हमको वोटर कहता है, कोई हमको इस देश में ये समझता है कि राजनीति में केवल हम वोट देते चले जाएंगे। इसलिए हम इस मॉडल को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में फिर से एक ऐसा मॉडल लागू हो जो देश की राजनीति में बदलाव ला सके। तो कैसा मॉडल है? पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव ने कहा कि हमें हर कस्बे हर गांव में पंचायत करके लोगों को जगाना होगा। डॉक्टर देश दीपक ने कहा, वर्तमान समय पर हम सब बिना जागरूक हुए भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें संगठित होकर काम करना होगा। जिला पंचायत सदस्य अर्जुन लाल बौद्ध ने कहा कि आज भाजपा स्कूलों को बंद कर जगह जगह मंदिरा की दुकानें खोलने में लगी है। विनीता राजवंशी ने कहा कि दलित पिछड़े समाज के नाबालिग बच्चों को आज पढ़ाई से दूर कर कामरवीर बनाने का कार्य भाजपा कर रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडवोकेट बेचेलाल, गया प्रसाद, किशोरी लाल, हेमराज प्रधान, आदर्श पटेल, अनवर इब्राहिम, धीरेन्द्र कश्यप, सुभाष राजवंशी, राजेश तोमर, अतुल राजवंशी, उमाशंकर मौजपाल, शिव प्रसाद प्रधान, पंकज राजवंशी, सूरज चौधरी, अमर सिंह राणा, संजय चौधरी, जीतू, आनंद श्रीवास्तव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। सभा का सफल संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रमेश निषाद के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बिहार प्रभारी सुशील राजवंशी ने और क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा, हम आपको सुनाते हैं। ये कार्यक्रम महापंचायत आपकी संविधान बचाओ में आप आए हैं,
सीतापुर के हर गांव में, क्या संदेश देकर के जनता के जा रहे हैं? इस देश में संविधान को बचाए रखने वाली जितनी भी विचारधाराएं हैं उनकी पंचायत हुई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से संविधान की बात करते हैं, लेकिन सीतापुर में हमारे संतोष भार्गव जी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया और मैं भी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, बिहार का सह प्रभारी हूँ। मुझको भी इस संविधान को बचाने की जो पंचायत हुई है, मेरे साथ आदर्श पटेल जी, ये सभी लोग आए थे। सबने विचार विमर्श किया है कि सीतापुर की धरती पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। पर आने वाले समय में अगर संविधान को बचाना है तो हमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके संविधान को बचाने की लड़ाई की शुरुआत, ये सीतापासी की धरती है, वहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी। 2027 की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कि आप 2029 की? हम 27 की पहले लड़ेंगे। पहले जो सामने लड़ाई आती है पहले उसको लड़ा जाता है, और 27 के बाद फिर 29 की तो लड़ाई है ही है। लेकिन पहले हम 27 की लड़ाई लड़ने के लिए सीतापुर में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आने वाले समय में ये लड़ाई सीतापुर से शुरू हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी, और संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारेगी जिला पंचायत सदस्यों का या कहीं भी पदों पर? नहीं, जब पंचायत का चुनाव जो होता है वो पंचायत के साथ ही लड़ते हैं, और उसमें स्थानीय स्तर पर बातचीत करके जो भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ना चाहते हैं उनकी पूरी तैयारी करके उनकी मदद की जाएगी, और उसको इस संवैधानिक पद पर पहुँचाने का हम पूरी ताकत से, तन मन धन से सहयोग करेंगे। सिंबल देंगे पार्टी का कि ऐसे ही बाहर से समर्थन देंगे? नहीं, अभी तक पंचायत चुनाव में सिंबल देने की परंपरा नहीं रही है। प्रदेश कमेटी की बैठक होगी या राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी तो इस बात को वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा, और जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस आधार पर सीतापुर में भी तय होगा। सीतापुर में हर गांव के अलावा कहीं और महापंचायत होने के हमने बताया कि सीतापुर के हर ग्राम पंचायत में, सीतापुर के हर कोने कोने में इस महापंचायत को हम करेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने तक हमें जहां भी जरूरत होगी वहां वहां हम पंचायत करेंगे। हम चाहते हैं कि विचारों से तालमेल करने वाली विचार जितनी भी शक्तियां हैं उनको आपस में बैठ करके ये पंचायत करनी ही चाहिए कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग आपस में विमर्श करके हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। युवाओं का एक सवाल, युवाओं के लिए क्या संदेश आप देंगे? अभी आपने मंच से स्कूलों का शिक्षा के लिए बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे शिक्षा को लेकर के, और युवाओं को खास करके जो बेरोजगार हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से जाए? इस देश में भाजपा जब से आई है वो युवा विरोधी है, इसीलिए उसने अग्निवीर योजना जैसी योजना लेकर के आई। पहले किसान का बच्चा, गरीब बच्चा सड़क के किनारे दौड़ करके और सेना में भर्ती का जज्बा रखता था, उसको जानबूझ करके अग्निवीर की योजना लेकर के आए। इसी तरीके से आउटसोर्सिंग की जो नौकरी देने का प्रावधान है वो भी युवाओं के खिलाफ है। संविदा की नौकरी दी जा रही है, युवाओं के खिलाफ है, और जानबूझ करके पेपर लीक कराया जाता है, समय पर परीक्षा नहीं कराई जाती है, और लाखों पद, सरकारी पद खाली रहते हैं, उन जानबूझ करके उनकी भर्ती नहीं की जाती है। तो युवाओं के लिए जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार 27 में इस जनता के सहयोग से बनेगी तो सबसे पहले युवाओं के लिए ये होगा कि इस देश में अगर कोई भी संवैधानिक पद 6 महीने से ज्यादा अगर खाली नहीं रह सकता है, इस देश में कानून है, तो उसी तरीके से इंडिया गठबंधन में भी ये कानून बनेगा कि अब कोई भी सरकारी पद 6 महीने से ज्यादा जो है खाली नहीं रहेगा।